हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो ये जो स्टोरी है इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप आपने देखा होगा। ये इस स्टोरी का सेकेंड पार्ट है। इस स्टोरी का नाम है अ बेगर फ्रॉम हेवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। इस स्टोरी में हम लोग इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग देखेंगे। मैं कंप्लीट स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी एंड रीडिंग स्किल भी देखेंगे एंड जो हार्ड वर्ड्स है उसके बारे में भी जानेंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं ये बहुत ही यूज़फुल हैं हमारे डेली बेसिस के लिए। अगर आप केयरफुल्ली इस स्टोरी को समझते हैं और देखते हैं तो श्योरली आप कुछ ना कुछ इससे सीखेंगे, वर्ड्स भी सीखेंगे एंड इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे एंड इंग्लिश से हिंदी में भी ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। He then drank some water and hungry and tired went back home. वह तब drank some water, उसने तब कुछ पानी पिया and और hungry and tired, वह भूखा था और थका हुआ था। went back home, वह वापस घर गया। ओह, where have you been all day? ओह, तुम पूरे दिन कहाँ थे? His wife asked, उसकी पत्नी ने पूछा। I was getting quite worried, मैं चिंतित हो रही थी। Did you get a good price for the buffalo? क्या तुम्हें बफेलो के भैंस के अच्छे पैसे मिले? But first come in and eat, लेकिन पहले अंदर आओ और खा लो। You must be hungry, तुम जरूर भूखे होगे। After Patil had eaten, he told his wife everything that had happened. खाना खाने के बाद पाटिल ने वो सारा चीज अपनी पत्नी को बताया जो कुछ भी हुआ था। I felt sorry for the old man, मुझे बूढ़े आदमी पर दया आ गई। So, इसलिए I gave him all the food, इसलिए मैंने उसे सारा खाना दे दिया। He told her, उसने उससे कहा। And now, और अब the buffalo is gone, भैंस चली गई। And I have got no money for her, और मैंने उसके कुछ पैसे नहीं पाए। ओह, what a stupid fool I am, ओह, क्या ही मैं मूर्ख हूँ। I am proud of you, मुझे तुम पर गर्व है। His wife said, उसकी पत्नी ने कहा। If I were in your place, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, I would have done the same thing, मैंने भी सेम चीज यानी कि समान चीज किया होता। The poor old man might have died if you had not given him food, बूढ़ा व्यक्ति मर गया होता अगर तुमने उसे खाना नहीं दिया होता। I only feel sorry that you had to stay hungry all day, मुझे सिर्फ इसलिए दया आ रही है कि तुम्हें सारा दिन भूखा रहना पड़ा। The two of them went to bed, दोनों बिस्तर पर चले गए। Next morning, दूसरी सुबह, they were woken up by the loud crowing of a cock outside their window, दूसरी सुबह वे तब जगे जबकि एक मुर्गा बांग दे रहा था उसकी खिड़की के बाहर। They were surprised, वे आश्चर्यचकित थे। Where had the cock come from, मुर्गा कहाँ से आया था? They went out to look, वे बाहर गए देखने के लिए। And what did they see, और उन्होंने क्या देखा?
The buffalo that Patil had taken to market was standing right there. भैंस जो कि पाटिल ने मार्केट यानी बाजार ले गया था उसे बेचने के लिए, वह वहाँ खड़ी थी. Eating grass, घास खा रही थी. Next to her, उसके बगल में was the horse, घोड़ा था. With both eyes perfectly all right, जिसके की दोनों आँखें बिल्कुल ठीक थी. The goat, not sick anymore, बकरी जो कि बीमार बिल्कुल नहीं थी, was walking about, वह घूम रही थी. And और jumping all over the goat, और बकरी चारों तरफ जंप कर रही थी यानी कूद रही थी. Was the cock, और मुर्गा भी था. Crowing loud and clear, जो कि बिल्कुल जोर से और साफ बांग दे रहा था. पाटिल एंड हिज वाइफ स्टेयर्ड इन वंडर. स्टेयर्ड इन वंडर का अर्थ हुआ आश्चर्य से देखता रहा. पाटिल और उसकी पत्नी आश्चर्य से देखता रहा. द वाइफ टर्न्ड टू हर हस्बैंड, पत्नी अपने पति की तरफ मुड़ी. एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड का अर्थ होता है फुसफुसाना या कान में कहना. तो पत्नी अपने पति से कान में बोली, देन द ओल्ड बेगर यू फेड यस्टरडे, तब जो बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़ा भिखारी था जिसको तुमने कल खिलाया था, वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, वह कोई मामूली व्यक्ति नहीं था. यस सेड हर हस्बैंड, हाँ उसके पति ने कहा. आवर गुड फॉर्च्यून इज ऑल ड्यू टू दैट ओल्ड मैन, हमारा अच्छा भाग्य सिर्फ उस बूढ़े व्यक्ति के कारण ही है. आई थिंक ही वॉज समवन, मैं सोचता हूँ कि वह कोई हु हैड कम डाउन फ्रॉम हेवन, वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो कि नीचे आया था स्वर्ग से. सो दिस वॉज द स्टोरी. आई होप आपने बहुत सारे नए नए वर्ड्स सीखे होंगे एंड इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग भी जाना. और मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ. तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए. और अगर आपको यह स्टोरी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलता है और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए. सो इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा और बेल का आइकन जो राइट साइड में नीचे दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे. टिल देन, थैंक यू.